इधर एक्सप्लेन है parallelogram law of vector addition. The next heading is parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. दिया सबने? Can you see what I'm writing? No, miss, clear नहीं. Clear नहीं है? अब क्लियर है? Yes, miss. ठीक है? This is again a law like a triangular law, which is used to determine the magnitude, that is value, and direction of a resultant vector. जैसे triangle law of vector addition था, वैसे ही parallelogram law of vector addition है, जिसका use हम addition, what I can say, resultant vector का एडिशन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. ठीक है. सो व्हाट डज दिस parallelogram law of vector addition says? It says that कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, if we have a two vectors, something like this, ठीक है, if there are two vectors which are of same type and they are starting from the same point, ये वाला वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है और ये वाला वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है. So if there are two vectors starting from the of the same, which is representing the same physical quantity, ये बात याद रखना कि जब भी हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं और उनको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वेक्टर्स, दैट इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी. So if there are two vectors starting from the same, प्लीज मैं जितने भी स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना. If there are two vectors which are representing the same physical quantity, दो वेक्टर्स है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम पॉइंट से दोनों के दोनों स्टार्ट हो रहे हैं. देखो यहाँ पर ये वाला वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. ओके, are represented in magnitude and direction. They are represented in magnitude and direction by the sides of the parallelogram, by the two sides of the parallelogram. अब अगर दो वेक्टर्स जो है वो सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज बेसिकली the resultant of these vectors is represented by the diagonal of the parallelogram. आपका जो resultant होता है, it is represented by the diagonal of the parallelogram and it also starts from that point only जहां से बाकी के दोनों vectors निकले हैं, that is from the same starting point. सबको समझा या वापस रिपीट करो मैंने क्या कहा? वैसे एक बार रिपीट करो. ध्यान से देखो, मैंने कहा, मेरे फ्लो चार्ट को जरा देखते जाओ. मैंने कहा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, देयर आर टू वेक्टर्स, ठीक है, जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी. और ये दोनों वेक्टर्स जो है
वो सेम पॉइंट से शुरू हो रहा है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये वाला वेक्टर भी इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है और ये वाला वेक्टर भी इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो फिर इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो वेक्टर्स हमने बनाए हैं इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब बाजू बाजू के साइड्स, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरह कंसीडर किया जाता है और इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। और कौन सा डायगोनल? वो डायगोनल जो खुद भी उसी पॉइंट से शुरू हो जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर्स शुरू हुए थे। समझा? Yes, miss. सिविक को समझा? Yes, miss. So first of all we have a, listen, first of all we have a two vector, दोनों वेक्टर्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड कंसीडर करेंगे। तब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। पर कौन सा डायगोनल? वो डायगोनल जो खुद ही उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो। इज दिस क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. आपको सिर्फ मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको सिर्फ वो फॉलो करते जाना है। आई हैव टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यू कैन सी। तो मैं इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड कंसीडर कर रही हूँ। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाला साइड। तब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा ये वो रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा और वो डायगोनल होगा जो खुद भी इसी पॉइंट से शुरू होगा। इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. Yes. ठीक है, सो जरा ये ड्रॉ करके लो। दिस इज O, दिस इज थीटा, दिस इज R bar, दिस इज P bar, दिस इज Q bar। अभी ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम है, ये P bar है तो सामने वाला भी क्या होगा? सामने के साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना पैरेललोग्राम में, पता है कि नहीं? P bar. Yes, miss. तो ये भी P bar होगा, ये Q bar है तो ये भी Q bar होगा। नाम दे दो O A B C, जरा ड्रॉ करके लो। हो जाए तो बताना। इसको एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, थोड़ा सा टिल्टेड बनाना। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, ये थोड़ा सा टिल्टेड बनाना। ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस।
जितने लोगों ने भी स्क्वायर बनाया है ये करो और टिल्टेड बनाओ थोड़ा। क्योंकि हमको इस डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा ड्रॉ करो, टिल्टेड ड्रॉ करो, ये डॉटेड बनाना। समझे सब लोग? Yes, miss. Miss हो गया? सबका हो गया ड्रॉ करके? Yes. Yes, miss. ठीक है, लिखो। If two vectors of same type, if two vectors of same type, if two vectors of same type starting from same point, if two vectors of same type starting from same point are represented in magnitude and direction, if two vectors of same type starting from same point if two vectors same type starting from same point are represented in magnitude and direction, by the two adjacent sides of parallelogram, by the two adjacent sides of parallelogram, then the resultant vector, then their resultant vector is given in magnitude and direction. Then the resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram, starting from the same point. Starting from the same point. Starting from the same point. सबने लिख लिया? मैम बाय द डायगोनल Yes, ma'am. फिर से एक बार रिपीट करो ना. Okay. By the diagonal of parallelogram starting from the same point. Starting from same point.
starting from same point. सबने लिख लिया? Yes, miss. Okay. I am coming to check your notes. Just be ready with your notes, everyone. दिव्या, notes completed है? Yes, ma'am. हर्ष, notes दिखाओ. Yes, miss. बाकी के लोग जरा ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट लर्न करके लो. नोट्स दिखाओ हर्ष. ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स ओके हर्ष. चलो स्टार्ट, फटाफट पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट लर्न करके लो सब लोग. स्टार्ट डूइंग इट. Take 5 minutes everyone and start. Learning parallelogram. सब पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे? Because I'm going to take oral. जरा कैमरास ऑन करके सामने रख दो तो. Let me see that you people are learning. Okay, start learning. आप सबके फेसेस दिख रहे हैं. अब बताओ सबको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव समझा है या नहीं समझा है? प्रूफ कैसे रिजल्टेंट लेना है, कैसे क्या रिजल्टेंट लिया है, सब कुछ क्लियर है सबको? बिकॉज हम उसको यूज करने वाले, तो हमें फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर समझ में आना चाहिए. दैट इज द रीजन. ठीक है, चलो फटाफट पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट लिख के लो. फिर हम इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा प्रूफ करने वाले हैं. सो स्टार्ट वर्किंग. जल्दी करो.
हो गया टीचर। Let others complete. Are you people done? Yes, miss. यस टीचर। Yes, miss. Okay. So let's go ahead with the proof. First, क्या प्रूफ करने वाले हैं वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूफ करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम ये शो करेंगे कि हमारे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर बार है। फर्स्ट वी विल शो दिस। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर बार होना मतलब दो वेक्टर्स का एडिशन मिलकर आर बार आ रहा है। ऐसा हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में प्रूफ किया था, याद है? दैट पी बार प्लस क्यू बार वाज इक्वल टू आर बार। ये चीज हम यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे। दूसरी चीज, हम बहुत ही अब ऐसे लेवल पर जा रहे हैं जहां पर जिसका यूज हम ओवरऑल बहुत जगहों पर करने वाले हैं। हम इस आर बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इन द सेंस वैल्यू। मैंने आपको पीछे नंबर्स देकर मैग्नीट्यूड निकालना सिखवाया है, अगर आपको याद हो कि अगर आपको एक वेक्टर दिया है तो आप उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली कैसे निकालते हो। तो आप उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है आप उसका स्क्वायर ले लेते हो और उसको रूट में डाल देते हो। दिस इज व्हाट यू डू। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर बार, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द magnitude of a resultant vector r bar, that we are going to prove. And then we are going to prove, if time permits, then we are going to prove the direction of the resultant vector.
कि आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन मतलब वो कितने एंगल से टिल्टेड होगा, वो कितना झुका हुआ होगा या उठा हुआ होगा, वो बेसिकली वो अपने वेक्टर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब वो किस एंगल में मूव कर रहा होगा। ये हम 3 चीजें प्रूव करने वाले हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम क्या क्या प्रूव करेंगे। पहले हम ये प्रूव करेंगे कि आर बार हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल्स टू आर बार। हम ये शो करेंगे यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा, जो रिजल्टेंट है आर बार, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको 2 वेक्टर्स दे दिया और वो 2 वेक्टर्स कुछ पैरेललोग्राम्स के साइड्स जैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये 2 वेक्टर्स पैरेललोग्राम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का डायगोनल होगा, और ये वो डायगोनल होगा जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से वो बाकी के दोनों वेक्टर्स निकले हुए हैं। तो उस डायगोनल का, उस रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या वैल्यू होगा, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। एंड द थर्ड वन, कि वो जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल से टिल्टेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये सब अब आप लोगों को साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा कि थर्ड हम ये प्रूव करने वाले हैं कि मेरा रिजल्टेंट कितना टिल्टेड होगा। टिल्टेड होना मतलब एक एंगल बनाना। कहां से? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो कितना एंगल बनाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो कितना एंगल बनाएगा, मतलब वो कितना झुका हुआ होगा एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, हमको वो भी निकालना है। ठीक है, झुकने का मतलब क्या है, जरा आप अपने डायग्राम में एक बार देखो। आपका जो रिजल्टेंट है वो क्यू बार से नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है और पी बार से ऊपर की तरफ थोड़ा गया हुआ है, मतलब इट इज एट एन एंगल, पर्टिकुलर एंगल थीटा। वो एक्स एक्सिस से भी एक एंगल बनाता है और वाई एक्सिस से भी एक एंगल बनाता है। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इमेजिन कर पा रहे हो? जस्ट लुक एट माय कैमरा नाउ। क्या प्रूफ करने वाले हैं? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। Just look at the camera. So just look at a page actually, not camera. Can you see my page, everyone? blur है मैं. Yes, हाँ, एक मिनट. I need to focus it. अब ठीक है? अब ठीक है everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. So what we are going to prove? First of all, हम ये prove करने वाले हैं that पहला proof P बार प्लस Q बार। अब देखो सिंपल सा फंडा है, अगर ये Q है, ये मैं इसको पूरा पैरेललोग्राम बोल रही हूँ, ये Q है तो ये भी Q होगा, ये P है तो ये भी P होगा, मानते हो? yes, miss. Yes, miss. ठीक है, सो P बार प्लस Q बार विल गिव मी R बार। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। P बार प्लस Q बार विल गिव मी R बार। पहला प्रूफ ये देना है, ये तो इजीली आ जाएगा, है ना? Yes, हाँ, miss. कौन से लॉ से आ जाएगा ये? कौन से लॉ से प्रूफ कर सकते हैं हम डायरेक्टली ये? बोलो, कौन से लॉ से प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्टली हम ये कि P बार प्लस Q बार इज इक्वल्स टू R बार है? क्या नाम है उस लॉ का बच्चों, बोलो? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ? Law of vector addition. कुछ और नाम है उसका? Triangle law of vector addition. Yes, it is triangle law of vector addition. Do you remember? ट्राइंगल ही बन रहा है ना ये। So P बार प्लस Q बार will simply give you R बार। मुझे बताओ उसमें से फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, सेकंड वेक्टर कौन सा होगा? फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, सेकंड वेक्टर कौन सा होगा इन दिस? P first vector and Q second vector.
यस, इसमें समझ में आ रहा है? फर्स्ट वेक्टर p बार होगा और सेकंड वेक्टर q बार होगा, क्योंकि याद है ना हमारा रिजल्टेंट का टेल जहां से शुरू होता है दैट इज द फर्स्ट वेक्टर, और हेड जहां पे खत्म होता है दैट इज द सेकंड वेक्टर. डू यू पीपल रिमेंबर दिस? Yes, miss. एवरीवन Yes, रिमेंबर teacher. दिस? गोपिका, आदित्य, श्री, अबिन, Yes, ma'am. जानवी, Yes, miss. पायल. पायल समझ में आ रहा है? Yes, miss. संस्कार. Yes, miss. चलो, सो पहला प्रूफ तो हम ये करेंगे कि p बार प्लस q बार इज इक्वल्स टू r बार होता है, और वो तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. सेकेंड प्रूफ हम ये करने वाले हैं कि इस r बार का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. r बार के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है. और तीसरी चीज हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो आपका r बार है ना, ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसका यहां से, ये आपका y एक्सिस ले लो और ये आपका x एक्सिस ले लो. y एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है और x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है. y एक्सिस से मैं बीटा बोलती हूँ और x एक्सिस से मैं अल्फा बोल रही हूँ उसको. और ये पूरा जो बना रहा है, देखो एंगल्स में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों वेक्टर्स ने एक दूसरे के साथ थीटा बनाया है. ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो y एक्सिस से मतलब q बार से बीटा एंगल बना रहा है, और यही रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस से मतलब p बार से अल्फा एंगल बना रहा है. तो हम ये बीटा और अल्फा की भी वैल्यू निकालने वाले हैं कि y ये q बार से कितना झुका हुआ है और p बार से कितना ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली उसका क्या डायरेक्शन है, हम ये भी फाइंड करने वाले हैं. इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. Yes, teacher. सो तीन चीजें प्रूव कर रहे हैं. r बार इज p बार प्लस q बार, r बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और तीसरा r बार का डायरेक्शन क्या होगा. r बार का डायरेक्शन क्या होगा, इसका मतलब यह है कि वो q बार से कितना नीचे की तरफ झुका है और p बार से वो कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली कितने एंगल पे वो p बार के रिस्पेक्ट में है और कितने एंगल पे वो q बार के रिस्पेक्ट में, मतलब कितने एंगल पे वो मूव कर रहा है. दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रूव. सबको समझा हम प्रूफ क्या क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये Yes, प्रूफ miss. बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ू? चलो, सो सबसे पहला प्रूफ करते हैं. लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट प्रूफ. सो पहला प्रूफ तो काफी इजी है, लिख लो. फर्स्ट प्रूफ क्या करने वाले हैं हम? फर्स्ट प्रूफ हम ये करने वाले हैं p बार प्लस q बार इज इक्वल्स टू r बार. ये प्रूफ करने वाला है. तो पहले ये स्टार्ट करो, पहले ये लिखो. डोंट राइट दैट, फर्स्ट राइट दिस. राइट डाउन. जॉइन, फर्स्ट पॉइंट करके लिखो. जॉइन AC एंड BC. देखो ये दो वेक्टर्स थे हमारे, राइट. ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने ज्वाइन की है सो दैट ये पैरेललोग्राम जैसे दिखना चालू कर दे. दिस वर द टू वेक्टर्स जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे थे, और ये हमारा रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट भी हमारा सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है. ये तो हमने स्टेटमेंट में ही बोल दिया, पर ये जो डॉटेड लाइंस है ये हमने खुद बनाई है कि ये पूरा हमको पैरेललोग्राम जैसा दिखना शुरू कर दे. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. So we are saying Yes, join teacher. AC and join BC. Is this everyone clear? Yes, miss. अब लिखो. Write down. Here AC equals to OB equals to Q bar. OA equals to मैम ब्लर दिख रहा है. BC. ब्लर दिख रहा है?
अब ठीक है? Yes, teacher. Yes, miss. इक्वल्स टू इधर लिख लो। मैं स्पीकर वापस स्टॉप करती हूँ। Join AC and BC, ये किया। AC is equals to OB, AC bar is equals to OB bar is equals to Q bar, सामने सामने के साइड से पैरेललोग्राम के। OA bar is equals to BC bar is equals to P bar, ये भी फ्रंट सामने वाले साइड से पैरेललोग्राम के। ये सबको क्लियर हुआ? कैसे आया? Yes, miss. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? श्रद्धा टीचर फिर समझा? से बताओ, फिर से बताओ। Yes, देखा, miss. ये यहाँ पे देख, मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ऐसा कुछ नया नहीं बोला मैंने अभी। हमने बोला AC और BC को ज्वाइन कर रहे हैं, OA बार और BC बार दोनों P बार होगा, और OB बार और AC बार दोनों Q बार होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सामने सामने वाले साइड है पैरेललोग्राम के। दैट्स ऑल, यही लिखा है। Yes, teacher. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब आपने ये दोनों स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे नीचे लिखो सिंस AC bar is parallel to OB bar, और उसको ब्रैकेट में डाल दो। आपका AC जो है दिस और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। इसी वजह से ये जो सामने वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए, ये दोनों सेम है, बिकॉज वी आर सेइंग इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होता है। सो सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, OB bar and AC bar are parallel to each other, and hence OB bar is equals to AC bar, that is equals to Q bar. Similarly, OA bar is parallel to BC bar, therefore OA bar is equals to BC bar, that is equals to P bar. यहाँ सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर है? जरा आप लोग सब लोग अपने डायग्राम में जो मैंने अभी लिखवाया, अपने डायग्राम में जरा गो थ्रू करो, खुद से करो, रिलेट कर पा रहे हो क्या जो जो लिखा है? देखो जरा। हो गया? Yes, miss. समझ में आ रहा है क्या लिखा है? Yes, miss. Yes, miss. आगे जाता है। Yes, teacher. Yes, let's go ahead. Now, in triangle OAC, जाओ जरा OAC में, अपने डायग्राम में जरा OAC ट्राइंगल को देखो। इन ट्राइंगल OAC, गए OAC में? OA प्लस AC equals to OC, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सबको क्लिक हुआ मैंने क्या लिखा है? Yes, teacher. OA, देखो, OA plus AC will give you OC, triangle law of vector addition। इसलिए कहा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना जरूरी है। OA plus AC will give you OC।
which means P bar plus Q bar equals to R bar, क्योंकि OA P है, AC Q है, तो O और OC R है, hence proof. जरा सब लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू करो इतना पार्ट ऑफ द डेरिवेशन. कुछ डाउट है तो पूछ लो. ये पार्ट पूरा गो थ्रू करो और कोई डाउट है तो पूछ लो. और ये जो डायग्राम बनाया है ना बच्चों, अगर आप नए पेज पे जा रहे हो तो इस डायग्राम को वापस बनाओ, क्योंकि इस डायग्राम का हमको बहुत यूज आने वाला है. ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन अगर आप नए पेज पे जा रहे हो तो, क्योंकि आप इस डायग्राम का हमको हर पॉइंट पे यूज आने वाला है. इफ यू आर मूविंग टू अ न्यू पेज, अगर आपका पेज खत्म हो गया है और आप डेरिवेशन, इसके आगे का जो डेरिवेशन है उस पूरे डेरिवेशन में हर पॉइंट पे डायग्राम यूज होने वाला है, तो स्टार्ट विद अ न्यू पेज ओनली. गो अहेड विद अ न्यू पेज एंड ड्रॉ द डायग्राम अगेन. सेम डायग्राम ड्रॉ करो. प्रॉपर यही नोटेशंस होने चाहिए, ऐसे ही अल्फा बीटा सब कुछ ऐसा ही डालना है. ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन. ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन. चलो फटाफट देख के अपना डायग्राम कंप्लीट करो सब लोग. सी डायग्राम्स, अगर ये डेरिवेशन मेरे से नहीं समझोगे, खुद कितना भी ट्राई करोगे नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज समझो. फटाफट डायग्राम ड्रॉ करके लो. चलो वापस से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके लो. जब मैम खुद ड्रॉ कर रही है तो आपको भी ड्रॉ करना चाहिए. चलो ड्रॉ करके लो. तुम लोग को प्रॉपरली स्केल पेंसिल यूज करना है. हाँ? मेरी तरह नहीं करना है. मैम मैंने पेन से ही किया. चलेगा, बट स्केल पेंसिल, स्केल भी यूज करो, बस ये बोलना था. पेन चलेगा. आपकी लाइंस एकदम शार्प होनी चाहिए. क्लीन, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए. ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, क्योंकि अब इस डायग्राम का बहुत यूज आने वाला है. ड्रॉ करके हो जाए तो बताओ. ये बीटा है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल थीटा है. ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को, P और Q वेक्टर्स एक दूसरे के साथ थीटा बना रहे हैं. R वेक्टर Q वेक्टर के साथ बीटा बना रहा है. R वेक्टर P वेक्टर के साथ अल्फा बना रहा है. ऐसे बोल सकते हो कि वेक्टर Q और वेक्टर R के बीच में बीटा एंगल है, वेक्टर P और वेक्टर R के बीच में अल्फा एंगल है, और वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में थीटा एंगल है. सो ड्रॉ दिस अगेन. कर लिया? नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट C. एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो एंड जॉइन दिस. नेम इट एज S. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये नीचे से उसका बेस ज्वाइन हो 90 डिग्री. अब एक बात बताओ, जस्ट लुक एट दिस. अगर ये दो, ये ध्यान से देखो,
अगर ये थीटा है इसका, तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये वेक्टर से ये वेक्टर पैरेलल है। सो अगर ये थीटा है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट भी थीटा होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो ड्रॉ दैट अवे। ये सबको समझा व्हाई इट इज थीटा? Yes, ये teacher. और ये एक दूसरे को पैरेलल है, और ये तो यही सेम वेक्टर कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का वैल्यू सेम भी है, दे आर सेम। सो इफ दिस टू आर मेकिंग थीटा ओवर हियर, यहाँ पर पी बार और क्यू बार अगर एक दूसरे के साथ थीटा बना रहे हैं, तो हर पॉइंट पे पी बार और क्यू बार एक दूसरे के साथ थीटा बनाएंगे। सो यहाँ पर भी पी बार और क्यू बार एक दूसरे के साथ थीटा बना रहे हैं। देखो ये पी बार का ही कंटिन्यूएशन है और ये क्यू बार है। सो हियर आल्सो दिस विल बी थीटा। सबको क्लियर हुआ? सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री है, कुछ नहीं कर रही हूँ अभी तक, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया भी नहीं है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। सबने ये ड्रॉ कर लिया? Yes, miss. ठीक है, जरूर लिखो वहां पे। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट। ये नया प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, तो वापस में फर्स्ट पॉइंट से शुरू करो। अगर आपको बोला प्रूफ, गिव अ प्रूफ फॉर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको तीनों प्रूफ लिखना है। पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल्स टू आर बार भी शो करना है, या आर बार का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और थीटा जो ये अल्फा और बीटा है इनकी वैल्यूज भी निकालनी है। मतलब आपको ये प्रूफ 5 से 6 मार्क्स के लिए आएगा। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। दिस प्रूफ इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स। 5 मार्क्स का तो आता ही है, और ये कंपलसरी प्रूफ है इस चैप्टर का। मतलब आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ये प्रूफ आना ही आना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे क्लासेस का एग्जाम हो या कॉलेज का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, ये प्रूफ पक्का आएगा। टू प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. Okay, write down join. Don't write join, right? Draw perpendicular from C to meet OA which नहीं आया बराबर, क्या नहीं आया? पूरा नहीं आ रहा मैम। पूरा तो ओके, अब आ रहा है। यस मिस। Draw perpendicular from point C to meet OA which is extended to S. ये लिख लो, फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ स्टेटमेंट का। सबने लिख लिया? Yes, miss. ओके, यहाँ पे what I said, draw perpendicular from point C to meet OA। मतलब हमको एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो OA को मीट करे, और ये जो OA है ये एक्सटेंड होकर S तक जा रहा है। देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम C टू मीट OA which is extended to S। एक्सटेंडेड करना मतलब इसको खींचकर S तक लेकर आना। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं C से, जो कि मीट हो रहा है OA से, और मेरा जो OA है वो एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक? S तक, मतलब उसको बढ़ाया गया है S तक। इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. श्रद्धा को छोड़ के बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा है? समझा बाकी मिस। लोग सो गए? समझा मिस।
So here I'll stop क्योंकि proof नहीं हो पाएगा. But just wait for a while. No one will leave. I need to have some discussion with you. Okay. Now listen to me, students. See, अब chapters की difficulty आप लोगों को भी feel हो रहा होगा कि अब chapters की difficulty बढ़ती जा रही है धीरे धीरे. मतलब दिमाग हटा कि मिस क्या बोल रही है कुछ समझेगा नहीं. तो इन चीजों को एक मिनट रुको. प्रतिभा मैम, are you there? Madhuri ma'am, Pratibha ma'am, anyone is here? Hello.